कुछ बताइए। हम मेरे चैनल पे आप कुछ बताइए। हाँ, घनघोर जंगल था। जंगल में बाबा हठीनाथ नाम के महात्मा थे। वो हठ योग तपस्या करते थे। 150-200 वर्ष जंगल में तपस्या किए। माँ भगवती स्वप्न दिए। मंदिर के पीछे जो पोखरा देखते हैं उसी जगह प्रतिमा नीचे में था। बाबा उस जगह खुनवाए। खुनवाने के बाद 10 महाविद्या का प्रतिमा उससे निकाला गया। उसके बाद जितना देख बढ़ने के बाद उतना बलि हुआ। इस जगह लाकर के स्थापना किया गया। पूजा पाठ स्टार्ट है। उसके बाद कुछ दिन बाद नवाब का राज आ गया। नवाब शौकत अली नाम का बादशाह था। जिस जगह ही बाबा अपना क्रियाक्रम करने के लिए जाते थे उसी जगह नवाब साहब का हाथी का स्नान कराने के लिए ले गया। बाबा कहे बच्चा यहाँ से अलग हटा के हाथी का स्नान करो, यहाँ अपना हम क्रियाक्रम करते हैं। सुलेमान नवाबी राज था। सुलेमान नहीं माना। उनके बाबा के ऊपर भुला दिया। भुला देने के बाद बाबा ने हाथी का दांत पकड़ के खींच लिया। बाबा का स्टर्व का लंगोट था। वो लंगोट को अग्नि में तबने के लिए देते थे। जब लाल हो जाता था तो पहन के तपस्या पर बैठते थे बाबा। वहाँ से हाथी का दांत स्नान करके हाथी का दांत लेके अपने कुटिया में आए। आने के बाद कहे बाबा अपने चेला से कहे, चेला का नाम था नफी, चेला से कहे बच्चा नवाब साहब का ऐसा ऐसा बात है, यदि कोई आदमी पुकारेगा तो पूजा पाठ को नहीं समझेगा, तुम कहोगे उसको रुकने के लिए रुकेगा। उसके बाद जब पूजा पाठ समाप्त होगा तब हम से जाके उससे मिलेंगे। वो मुसलमानी मजहब का जो खाना होता है उन्हें से भेज दिए नवाब साहब। जब भेज दिए, भेज देने के बाद कहे बच्चा चला कर हल्ला किया। वहाँ नवाब फकीर महाराज वहाँ से चला उनका गया। बोला फकीर महाराज पूजा पर बैठे हों, उसके बाद मिलेंगे। उनका 3-4 घंटा के बाद पूजा उनका समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद बाबा चेला से पूछे कौन आदमी पुकार रहा था जी। नवाब साहब ने सौगात भेजी। 300 वर्ष जंगल में तपस्या किए, नवाब साहब सौगात में भेज दिया। क्या बात है, जाके देखो। जिसी बर्तन में मुसलमानी मजहब का खाना भेजा था उसी बर्तन में लाल लाल गोभी का फूल हो गया। फूल हो जाने के बाद उनकी चेला बाबा से कहने के लिए आए, बाबा फूल है। नवाब साहब फूले भेजे में। फिर जाके देखो तो क्या उसी बर्तन में बड़ा बड़ा मूंगवा लड्डू हो गया। उसी बर्तन में हो जाने के बाद बाबा से कहने गया, बाबा लड्डू हो गया। जाकर के फिर कहते कि नवाब साहब जो सौगात भेजे सो हम सौगात ले लिए। हमारा सौगात नवाब साहब लेने के लिए कहोगे। जब यहाँ से जो बबूची लाया था वो लेके जब गया वहाँ नवाब साहब अपने बैठक में बैठे हुए थे। वहाँ जब रखा गया जो लेके आया था रखा गया। रखने के बाद उसमें से छोटा छोटा शुगर का बच्चा समच्चा महल में फैल गया। फैल जाने के बाद जब तक उठ कर के उत्तरबार लेके लाने गए तब तक में जो लेट गया था वो भाग गया। भाग जाने के बाद जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ उनके चरण पर गिर गया। गिर जाने के बाद क्या हुजूर आप भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, माथा पर उठा करके आपके सामने ले आएंगे। जो भी कांड यहाँ हुआ था संपूर्ण कांड करके सुनाया गया। सुनाने के बाद कहे फकीर बबूची ने हमको धोखा दिया, कोई सिद्ध पुरुष महात्मा है। उसी समय 36,000 का स्टेप तामा के पद पर लिख करके बाबा के चरण में देने के लिए आ रहा था। बाबा कहे इतना दिन हम पूजा पाठ किए, यदि हमारा चरण भी छू देगा तो पूजा पाठ संपूर्ण बेकार हो जाएगा। अपना चेला को नगौटे, जो तामा का नगौट हो चेला को दिए, इस नगौट का पूजा पाठ करोगे और साधु संत का जमीन जायदाद का क्या जरूरत है। जमीन को कहे फट जाने के लिए जमीन के अंदर में समा गए। उसके बाद नवाब साहब आए, उनके चेला के चरण में 36,000 का स्टेट दे करके यहाँ से फिर घोल के महल में ले गए, बंगाल चले गए। उनके बाद चेला होता गया होता गया होता गया। लास्ट में जो चेला हुए वो दीदी को शादी विवाह कर दिए। मंदिर का सारा प्रॉपर्टी को बेच के खत्म कर दिए। खत्म कर देने के बाद जब मंदिर का निकट का जमीन जब बेचने की व्यक्ति किए
हमारे पिताजी जमीन को बेचने इसलिए रोके। महंत से पुजारी से केस मुकदमा हो गया, हो जाने के बाद यहाँ का पब्लिक का प्रशासन हम लोग का साथ दिया, तो ज़मीन बिकना रुक गया। रुक जाने के बाद आ गया टाउन सर्वे। जितना मंदिर का ज़मीन था जंगलात था, तो जंगलात को हम लोग ने आबाद कर पीएन झा ऑफिसर था, पर बोले पंडित जी ज़मीन को आबाद करवाइए न, तो हम लोग जो है बिहार सरकार लिख देंगे। उसी समय 1 रुपया सवाल का मजदूरी था, संपूर्ण जंगल को आबाद करवाए। आबाद करवाने के बाद माँ के नाम से 56 बीघा 18 कट्ठा 8 रोड ज़मीन माँ के नाम से करवाए। और हम लोग रियल ट्रस्ट बोर्ड में हमारे पिताजी दे दिए रियल ट्रस्ट बोर्ड। 56 बीघा में 20 बीघा का कंपाउंड में संपूर्ण मंदिर का कंपाउंड है, 5 बीघा स्मशान घाट है, 2-4 बीघा में रैयत बसा हुआ है, 2 बीघा दुर्गा स्थान का है। उसके बाद बाकी जमीन ट्रस्ट के द्वारा बंदोबस्त होता है। अच्छा, और बाबा ये क्या शमशान था पहले? आगे यहाँ से 1 किलोमीटर हट का स्मशान है, वहाँ भी एक मंदिर था टूटा फूटा हुआ। अच्छा, और बाबा ये माता जी का जो स्थापना किया है वो क्या हटीनाती है? हठीनाथ बाबा स्थापना। वो कहाँ का निवासी थे? आज से 1100-1000 वर्ष पहले की कहानी अच्छा। है। बाबा थे, बाबा कहाँ के निवासी थे, जबकि नंगूट को अग्नि में तपने के लिए देते थे। अच्छा, और जब लाल हो जाता था पहन के तपस्या पर बैठते थे। बाप बाप। तो अंतर्जामी बाबा थे। अच्छा, और माँ जो ये जो माँ है ये शिला मूर्ति है बाबा? न शिला मूर्ति प्रतिमा है नीचे में। इसमें प्रतिमा है, इसको जरा दिखाएंगे बाबा? आगे आइए। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा।